आज मैं आपको हरियाली तीज की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माँ पार्वती की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्योहार में स्त्रियां हरा लहरिया या चुनरी में गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती जी की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। ये तिथि सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होती है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए ये उपवास किया जाता है। इस साल हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त यानी कल है। इसमें पूजा पाठ और व्रत रखने से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी योग वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। हरियाली तीज पर भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि जो भी महिला इस दिन भगवान शिव और पार्वती की जोड़ी की पूजा करती है, उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत में पूजा के साथ साथ कथा सुनने का भी विधान है। कहा जाता है कि हरियाली तीज का व्रत कथा के बिना अधूरा होता है। हिंदू धर्म में हरियाली तीज के व्रत को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। इस उपवास की पूजा में हमेशा व्रत कथा सुननी चाहिए। हरियाली तीज की कथा। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। एक बार नारद जी तुम्हारे घर आए और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर उससे विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम उन्हें नहीं मिली। दूसरी ओर तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रहीं। फिर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने उन्हें बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। तुमने अपने पिताजी से कहा, मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करवाएंगे। तुम्हारी कठोर तपस्या और हट के आगे पिताजी की एक न चली। उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हामी भर दी। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। कथा को सुनाते हुए भगवान शिव ने कहा, श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका।
इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांचित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखती है उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। हरियाली तीज की पूजा विधि। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती जी का पुनर्मिलन हुआ था। इस दिन हरे रंग की चूड़ियां और मेहंदी लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए उपवास रखती हैं। वहीं शादी के बाद पहली बार इस उपवास को रखने का एक अलग महत्व होता है। इस दिन नव विवाहिता को पूजा में 16 श्रृंगार के साथ बैठना चाहिए। इस दौरान की जाने वाली आराधना हमेशा संपूर्ण विधि के साथ करनी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर साफ वस्त्रों को धारण करें। इस दौरान पूजा से पहले 16 श्रृंगार से अपने को तैयार कर लें। फिर पूजा के लिए एक चौकी तैयार करें। चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। फिर इस पर भगवान शिव और उनके परिवार की मूर्तियां स्थापित करें। इसके बाद भगवान को नए वस्त्र पहनाएं। धीरे धीरे पूजा की सभी सामग्रियों को भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करते रहें। फिर तीज व्रत की कथा सुनें और आरती करें। आरती के बाद खुशहाल जीवन की कामना करते हुए भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद लें। अब दीपक जलाकर पूजा अर्चना करें। इस दौरान मां पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। इसके बाद आरती करें और शिव चालीसा और मंत्रों का जाप करें। साथ ही सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना और व्रत करें। संध्या काल में आरती अर्चना करें। अगले दिन पूजा पाठ संपन्न कर व्रत का पारण करें। हरियाली तीज के दिन उपवास रखना बहुत ही लाभकारी होता है। अगर व्रत न रख पाएं तो केवल सात्विक आहार ग्रहण करें। इस दिन महिलाओं को श्रृंगार जरूर करना चाहिए। साथ ही मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। किसी सुहागिन स्त्री को श्रृंगार की सामग्री को उपहार में दें। इस दिन महिलाओं को काले, सफ़ेद या भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हरियाली तीज पर प्रदोष काल में ही पूजा करना सबसे उत्तम होता है। हरियाली तीज का धार्मिक महत्व। हरियाली तीज का धार्मिक महत्व विशेष रूप से हिंदू धर्म में है। इसे भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की खुशी में मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने श्रावण शुक्ल तीज के दिन ही माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए इस दिन को माता पार्वती के पूजा का दिन मानते हुए महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। यह त्योहार विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने घर के सुख समृद्धि के लिए और सुहागन के रूप में जीवन बिताने के लिए मानती हैं। वहीं इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत रखकर अपने पति के लिए शिव जैसे वर की कामना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पूजा करती हैं, उनको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।